हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने एपिसोड के लास्ट में देखा कि कागवान शाओनाई को मैच के लिए कहता है तो शाओनाई मान जाता है और वो दोनों मैच खेलते हैं। स्टार्ट में तो शाओनाई का मैच कुछ अच्छा नहीं जाता तो हाओमी कहता है कि आखिर ये कौन है, तो युगोंग उसे बताता है ये कागवान है, ये फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट से है और ये काफी टैलेंटेड है। तो कहना मुश्किल है कि दोनों में से कौन मैच जीतेगा। तो हाओमी कहता है शाओनाई भी फॉरेन लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा है और उसे कहता है कि मैं देख सकता हूँ ये मैच तो कागवान ही हारेगा। फिर हम देखते हैं कि शाओनाई बहुत ही अच्छे से मैच खेल रहा होता है और वो जीत जाता है। फिर वो वापस आने लगता है तो उसे शाओलिन के बॉयफ्रेंड से पता चलता है कि कागवान बेबे को पसंद करता है। तो शाओनाई वापस आने लगता है और उसे मैच के लिए कहता है और कहता है कि इस बार तो मैं उसे बहुत ही बुरी तरह से हराऊंगा। शाओनाई कागवान से मैच खेलता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से हराता है, यहाँ तक कि वो उसे एक भी गोल करने नहीं देता। फिर हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ शाओलिन इन सब से कह रही होती है कि बहुत बड़ी न्यूज़ है, अब से शाओनाई डोम में रह करेगा। तो बेबी कहती है कि मुझे और अर्शी को ये बात पहले से पता है। तो सीसी कहती है कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात हमें क्यों नहीं बताई। तो वे बताती है कि हमने गलती से शाओनाई को एक लड़की को रिजेक्ट करते हुए देख लिया था। तो अर्शी कहती है कि मैं तो कांप रही थी जब शाओनाई ने उस लड़की को रिजेक्ट किया और फिर शाओनाई की तारीफ करती है। तो सीसी कहती है कि आखिर तुम क्यों कांप उठी। तो वो कहती है कि हम सब एक ही टाउन में रहते हैं, तो अगर किसी और लड़की के साथ बुरा होता है तो मुझे लगता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है और अब मैं अपना ही टूटा हुआ दिल जोड़ने के लिए इस गरम गरम चाय को पी लेती हूँ। शाओलिन कहती है कि आखिर उसने उस लड़की को कैसे रिजेक्ट किया। तो वो बताती है उस लड़की ने शाओनाई को एक लव लेटर दिया और शाओनाई लव लेटर पकड़ने के बजाय उसे इग्नोर करते हुए उसके पास से गुजर गया। ऋषि कहती है कि शाओनाई कितना कूल है। अर्शी कहती है कि पता नहीं शाओनाई किस लड़की की किस्मत में होगा। तो वे भी सोच रही होती है कि उसने कागवान के साथ शायद ठीक नहीं किया, उसे इस तरह से शाओनाई का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। फिर वो कहती है कि शाओनाई को कैसे पता चलेगा कि मैंने उसका नाम इस्तेमाल किया है। फिर वो सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और वे वही अपने गेम में ऑनलाइन होती है। इतने में उसे शाओनाई का मैसेज आता है और शाओनाई उसे घाटी की तरफ बुलाता है और कहता है कि जल्दी से वहाँ पर आओ, हमें एक मॉन्स्टर को मारना है। तो वे भी वहाँ पर जाती है। वहाँ पर शाओनाई और उसके फ्रेंड्स उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। वे आती है और वो लोग कहते हैं कि अब हम सबको एक साथ हमला करना चाहिए। तो वे वहाँ खड़ी रहती है। तो युगोंग कहता है कि भाभी क्या आप हमारा साथ नहीं देंगी। तो वे कहती है कि मैं उससे फाइट करूंगी ताकि मुझे ज्यादा क्रेडिट्स मिले और वैसे भी अगर फीमेल प्लेयर उस पर अटैक करती है तो उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंचेगी और उसकी पावर्स आधी हो जाएंगी, और अगर मेल और फीमेल दोनों एक साथ हमला करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो युगोंग कहता है कि अगर मेल प्लेयर उस पर हमला करेंगे तो क्या वो अपनी मर्दानगी दिखाएगा। फिर वे उस मॉन्स्टर पे हमला करती है। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की के हाथ में तलवार अच्छी नहीं लगती। तो युगोंग कहता है कि लगता है ये बाकी लड़कियों को भी ऐसे ही तंग करता है। फिर वो सभी एक साथ उस पे हमला करते हैं और वो उसे हरा देते हैं। शाओनाई के तीनों फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो इन्हें जीतने के बदले में एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट मिलता है। युगोंग हाउस से कहता है क्या तुम ये इक्विपमेंट वेवे को दोगे। तो वो कहता है कि अगर मैंने ये वेवे को दिया तो शाओनाई तो मुझे जान से मार देगा। तो युगोंग कहता है नहीं, आज शाओनाई बहुत अच्छे मूड में लगता है। तो हाओमी भी कहता है मैंने भी नोट किया है वो बहुत अच्छे मूड में है। ये सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो युगोंग कहता है कि आज क्या हुआ, वेवे बात क्यों नहीं कर रही, क्या वो सैड है। तो वो वेवे से पूछते हैं। तो वेवे कहती है कि मैं बहुत सालों से ये गेम खेल रही हूँ लेकिन मैंने कभी दौलत और शोहरत के लिए नहीं खेला। तो ये लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। तो युगोंग कहता है कि तुम मुझे कुछ जानी पहचानी लगती हो। तो उसे कहता है हाँ बिल्कुल शाओनाई की तरह। तो हाओमी कहता है कि नहीं, शाओनाई कभी भी इतना मतलब ही नहीं था। तो शाओनाई कहता है कि मैं वेवे को हमेशा तुम तीनों से दूर ही रखूंगा। वेवे इन्हें बताती है कि मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो हाओमी कहता है वीडियो कॉन्टेस्ट के लिए। तो वेवे हाँ में जवाब देती है। तो वो कहते हैं ठीक है हम तुम्हें फॉलो करेंगे। पर इतने में शाओनाई वेवे को मैसेज करता है और उसे पूछता है क्या तुमने कहानी के बारे में कुछ सोचा है। तो वेवे कहती है हाँ पहले से ही कुछ सोच रखा है मगर उसमें थोड़ा ड्रामा है। तो शाओनाई कहता है तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। फिर वेवे उसे कहानी सुनाना शुरू करती है। कहती है कि बीजिंग के जंगलों में एक वायलिन है, वहाँ वो एक लड़की से मिलता है लेकिन उस लड़की को उससे प्यार हो जाता है और वायलिन इस बात से कुछ खुश नहीं होता। तो एक दिन वायलिन के लिए वो लड़की खाना लेकर आती है लेकिन वायलिन खाना नहीं खाता। तो वो लड़की कहती है कि मेरे दादा और उनसे पहले भी आने वाले सब चोर ही थे, इसलिए मैंने भी बचपन से चोरी करना ही सीखा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे चोरी के अलावा कुछ और आता होगा। वैसे तो मैं भी पहाड़ों में रहने वाली लड़कियों की तरह रहना चाहती हूँ लेकिन वो मेरा सपना है और ख्वाब कभी भी सच नहीं होते। और वो फिर वायलिन से कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ।
फिर वायलिन वहाँ से जाना शुरू कर देता है। वो लड़की बहुत उदास होती है तो उसके पीछे पीछे जाती है और खामोशी से उसको देखती है। वायलिन जा रहा होता है कि वहाँ जंगल में एक मॉन्स्टर आ जाता है। वायलिन वहाँ से भागना शुरू कर देता है। इतने में हमारी चोर लड़की जो कि वेवे होती है वो वहाँ पर आ जाती है और उसके लिए मॉन्स्टर से फाइट करती है। तो वायलिन जब देखता है कि वो उसके लिए फाइट कर रही है तो उसको उससे प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं और घर में रहना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन जब वो लोग अपने घर में होते हैं तो वहाँ बादशाह के कुछ सिपाही आ जाते हैं। हमारी चोर लड़की और उसके साथ ही उन बादशाह के सिपाहियों से लड़ते हैं और जीत जाते हैं। फिर इतने में ही वो वायलिन चोर लड़की के पास आता है, उसे चाकू मार देता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो वायलिन और कोई नहीं बल्कि उसी सल्तनत का राजा होता है। फिर उसके पास उसका एक सिपाही आता है जो कि युगोंग होता है। तो वो आकर कहता है कि आज आपने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन इसके लिए आपको इसे मारने की क्या ज़रूरत थी। तो वायलिन जवाब देता है कि जिंदा रहकर मुझसे नफरत करने से तो बेहतर था कि वो आज मर जाती, क्योंकि उसे भी एहसास हो गया था कि वो उससे मोहब्बत करने लगा था। उसके बाद वो खुद भी एक पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है। तो वे भी कहती है कि तुम्हें कैसी लगी ये कहानी। तो शाओनाई कहता है अच्छी, बल्कि बहुत अच्छी। तो वे भी कहती है सच में। तो कहता है कि मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा है, मगर कोई नहीं। और अब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। फिर शाओनाई बैठकर वीडियो के बारे में ही सोच रहा होता है तो उसे कुछ आइडिया आता है और वो फिर लैपटॉप में अपने काम पर लग जाता है। फिर हमें वेवे को दिखाते हैं जिसे अर्शी कह रही होती है कि आखिर तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ जाती हो, और वेवे गेम में ऑनलाइन होती है। युगोंग उसे मजाक करता है और कहता है कि ये कौन है, ये तो कोई डकैत लग रही है, तो तुम्हें क्या चाहिए जल्दी बताओ। इतने में ही वेवे उनसे कहती है कि ये मेरा इलाका है और ये मेरे पहाड़ है, अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो अपने एक साथी को यहाँ पर छोड़ कर जाओ। इतना ही सुनना था कि युगोंग अपनी चेयर से नीचे गिर जाता है और उसके फ्रेंड उस पर हंसते हैं। कहते हैं कि अब हम तो हंसने में बिजी हैं क्योंकि युगोंग चेयर से नीचे गिर गया है। तो वे भी हंसने लगती है। तो युगोंग कहता है कि तुम लोग कैसे फ्रेंड्स हो, मैं यहाँ पर नीचे गिर गया हूँ और तुम मुझे उठा भी नहीं रहे। तो हाओमी कहता है रुक जाओ, पहले मैं हंस लूं फिर तुम्हें उठाऊं तो चलेगा। इतने में वेवे इनसे कहती है कि तुम सब एक साथ रहते हो। हाउ से उसे जवाब देता है और कहता है हाँ, हम सब एक ही डोमेट्री में रहते हैं। तो वेवे कहती है अच्छा, तो गर्ल्स को रिजेक्ट करने वाला मेरी तरह एक स्टूडेंट है। ये तीनों वेवे को क्लूज देना शुरू कर देते हैं और ताकि वो शाओनाई को पहचान ले, और कहते हैं कि वो तो हॉस्टल में भी बहुत कम आता है और यूनिवर्सिटी में भी इतना कुछ ज्यादा नजर नहीं आता। इतने में ही उन्हें शाओनाई मैसेज करता है और कहते हैं कि अपने अपने सॉक्स कहीं छुपा लो, मैं अब लास्ट सेमेस्टर तक वहीं रुकने का सोच रहा हूँ। तो इतने में ये सब उसे मैसेज करते हैं और कहती हैं कि प्लीज तुम मत आओ, तुम मत आओ। तो वे कहती है कि क्या लड़के सच में अपने सॉक्स नहीं धोते। तो युगोंग कहता है कि हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, बस हम में शाओनाई ये एक अलग है जिसके सॉक्स से स्मेल नहीं आती। वे कहती है कि जैसा कि तुमने कंप्यूटर साइंस किया तो क्या तुम कंप्यूटर्स पढ़ रहे हो। वो हाँ में जवाब देता है। तो वे कहती है वाह क्या इत्तेफाक है। वो सुनकर हैरान हो जाते हैं और हाउ से कहता है कि क्या तुम हमारी जूनियर स्टूडेंट हो। तो हाउमी कहता है कि वो लड़का भी हो सकता है। शाओनाई ये बातें सुनकर हंस रहा होता है। में युगोंग वेवे से कहता है कि कंप्यूटर साइंस में 90% तो लड़के होते हैं और बस 10% लड़कियां। तुम्हारा तो बहुत जिगर है जो तुमने कंप्यूटर साइंस रख लिया। वेवे कहती है सच में, मेरा मतलब कि जोड़ के पहले के शब्द हो सकते हैं। तो युगोंग कहता है नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ और कहना होगा। वेवे सोचती है कि युगोंग की इंग्लिश टीचर तो ये सुनकर हैरान ही हो जाएगी। फिर हाउमी वेवे से कहता है कि हम 4 लड़के हैं तो तुम्हें हम में से किसी एक को रिप्लेस करना होगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि तुम किसे लूटना चाहती हो, ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना हो। तो इतने में ही शाओनाई कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं किसी को भी रिप्लेस करने की और ना ही कोई गलतफहमी होगी। तो हाउ से कहता है क्यों नहीं होगी और क्यों ज़रूरत नहीं रिप्लेस करने की। तो वो कहता है कि आखिर तुम लोगों के पास ऐसा है ही क्या जो वेवे तुम लोगों से लूटेगी। तो वो कहते हैं रुको, अब हम तुम्हें बताते हैं। तो वेवे कहती है कि मैंने तो अभी लूटमार शुरू भी नहीं की और जिन्हें मैंने लूटना है उन्होंने तो आपस में लड़ना शुरू कर दिया। हमें सीन दिखाया जाता है कि शाओलिन उस इसी रूम से जा रही होती हैं। तो अर्शी उसे कहती है कि मेरे लिए मजे का खाना लाना मत भूलना। तो वो लोग वेवे से पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो वेवे कहती है नहीं। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद वेवे अपने लैपटॉप में बिजी हो जाती है। फिर अर्शी गेम में लॉग इन करती है तो वो गुजिया गांव में आती है। फिर अर्शी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वेवे को आवाज़ देती है, लेकिन वेवे ने हेडफोन्स लगाए होते हैं तो उसे पता नहीं चलता।
तो अर्शी खुद ही उसे थोड़ा बहुत समझती है कि उसे कमज़ोर लोगों की मदद करनी है और जो ताकतवर लोग हैं उन्हें दबाना होगा। फिर उसके बाद वो खुद अपनी पहचान बना सकती है। फिर वो गांव के मुखिया के साथ गांव में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर छोटी बटरफ्लाई मॉन्स्टर्स होती हैं। तो वो उसे मारने के लिए कहता है तो अर्शी उन्हें मारने के लिए जाती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद उठती है और फिर दोबारा से ट्राई करती है, लेकिन वो दोबारा से गिर जाती है। तो अर्शी गांव के मुखिया को कहती है कि आपने तो कहा था कि मैं ये कर सकती हूँ। तो वो बहाना बनाते हुए कहते हैं कि आज का मौसम तो बहुत प्यारा है तो मुझे सैर करके आना चाहिए, और वो वहां से चले जाते हैं। फिर अर्शी उसे घूरती रहती है। फिर वो मॉन्स्टर बटरफ्लाई अर्शी पर हमला कर देती हैं तो अर्शी भागने लगती है। फिर वो विवेक को आवाज देती है और उसे बताती है कि मैं तो अपनी पहली गेम में ही हार गई। तो अर्शी हैरान होती है और कहती है कि तुम गुजिया गांव में इस छोटे से मॉन्स्टर से हार गई। वे उसकी हेल्प करने के लिए बैठ जाती है। तो जब वे अर्शी का अकाउंट यूज कर रही होती है, इतने में कोई बाहर आता है और वो डोर को नॉक करता है। तो अर्शी कहती है कि दरवाजा खुला ही है, अंदर आ जाओ। इतने में वो लड़की अंदर आ जाती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही होती है जिसे कागुआ ने वे की आईडी पता लगाने के लिए कहा होता है। तो वो अंदर आती है और कहती है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ मास्क भी प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो ले लो। तो अर्शी कहती है कि मैं भी यही मास्क यूज करती हूँ तो मुझे 2 डिब्बे दे दो। फिर वो पैसों का पूछती है और अर्शी पैसे लेने चली जाती है। फिर वो वेबे की आईडी देखती है जो कि अर्शी की होती है। उसे लगता है कि ये वेबे का अकाउंट है और वो रूम से बाहर आती है और कागवान को कॉल करती है और उसने जो अर्शी की आईडी देखी होती है इसके बारे में कागवान को बताती है और कागवान भी खुश हो जाता है। हमें ये रैन का सीन दिखाया जाता है जो कि कंपनी के एम्प्लॉय के पास आती है, उसे एक फाइल लेती है और कहती है कि जैनशवी ने इसे देख लिया है तो इसकी कॉपी तैयार करके तुम कल जैनशवी को दे देना। फिर वापस आने लगती है तो रुक जाती है और वापस पलट कर उसे कहती है कि जैनशवी ने मुझसे कहा था कि मैं सिलेक्टिव कैंडिडेट्स की लिस्ट को एक बार चेक कर लूं। तो वो पहले तो देने से हिचकिचाती है लेकिन बाद में उसे दे ही देती है। तो ईरान वे और कुछ 2 और लड़कियों को उस लिस्ट में से निकाल देती है और कहती है कि मुझे इंटर्नशिप के लिए ये इस काबिल नहीं लगती। क्योंकि ईरान को नैना की बातें याद आ रही होती हैं जब नैना ने उसे बताया था कि वे और कागवान आपस में बातें कर रहे थे और वे ने कहा है कि वो शावनाई को पसंद करती है। तो वो एम्प्लॉय देखती है कि वो सब के सब किंडा यूनिवर्सिटी से होती हैं। तो वो ईरान से कहती है कि ये सब तो किंडा यूनिवर्सिटी से हैं। तो ईरान उसे आंखें दिखाती है और वो चुप कर जाती है। फिर ईरान वहां से चली जाती है। फिर हमें शावनाई को दिखाया जाता है जो कि अपनी गेम खेल रहा होता है। इतने में उसके डैड उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम बिजी हो। तो शावनाई ना में जवाब देता है। फिर उसके डैड उसे चेस खेलने के लिए कहते हैं और वो दोनों फिर चेस खेलना शुरू कर देते हैं। इतने में शावनाई की मोम आती है और वो शावनाई के डैड के साथ बैठ जाती हैं। तो शावनाई के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जब मैं चेस खेल रहा हूँ तो मेरी बगल में ना बैठा करो, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि चेस खेलते हुए मुझे कोई देखे। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ मुझे पता है आपको डर लगता है कहीं आप अपने बेटे से न हार जाएं। तो मुझे पता है आप जब भी हारते हैं तो बाद में मुझसे मुंह बना लेते हैं। तो शावनाई के डैड कहते हैं कि देख रहे हो तुम्हारी मॉम क्या कह रही है। शावनाई कहता है कि डैड मान जाए, आप अक्सर ऐसा ही करते हैं। तो शावनाई के डैड कहते हैं कि आज मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। वो कहते हैं कि शावनाई तुम बचपन से ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो और तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम अपना माइंड सिर्फ गेमिंग की तरफ लगा रहे हो। शावनाई अपने डैड को अपनी गेम्स के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने जिस तरह की दुनिया सोची है मैं लोगों को गेम्स के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, और ये भी कहता है कि मैं सिर्फ 25 साल की उम्र तक ही गेम्स को डेवलप करूंगा। उसके डैड कहते हैं शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं ही पुराने ख्यालात से सोचने लगा था और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो अपनी चेस की गेम को कंटिन्यू करते हैं। इतने में शावनाई उनसे कहता है अगले हफ्ते मैं आपकी हिस्ट्री क्लास ज्वाइन करने के लिए आऊंगा। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम कॉलेज क्यों आओगे। तो शावनाई कहता है कि मैंने सुना है आपकी क्लास खाली रहती है तो सोचा कि थोड़ी मदद कर दूं। ये सुनकर शावनाई के डैड मुस्कुराने लगते हैं। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही कम बच्चे होते हैं और उन बच्चों में वे भी होती है। तो वो सब बातें कर रहे होते हैं कि आखिर प्रोफेसर शाह की क्लास कौन लेगा, इनकी क्लास इतनी बोरिंग होती है और शावनाई तो कभी भी इनकी क्लास लेने के लिए नहीं आएगा। इतने में शावनाई वहाँ पर आ जाता है और वेवे से कहता है कि क्या यहाँ पर कोई बैठा है। तो जैसे ही वेवे शावनाई को देखती है तो वो देखती ही रह जाती है और थोड़ी देर बाद ना का जवाब देती है। यही सुनकर
फिर शाओनाई वेवे के साथ वाली सीट पर बैठ जाता है। फिर लड़कियां शाओनाई की पिक्चर्स लेना शुरू करती हैं और ग्रुप में मैसेज करती हैं कि शाओनाई आज हिस्ट्री की क्लास लेने आया है। तो देखते ही देखते पूरी की पूरी क्लास भर जाती है। फिर जब प्रोफेसर शाओ आते हैं तो देखते हैं तो उन सबको कहते हैं कि क्या आप लोग मेरी क्लास लेने के लिए आए हैं, क्योंकि मुझे अपनी क्लास में इतने ज़्यादा बच्चे देखने की आदत नहीं। सब स्टूडेंट्स हाँ में जवाब देते हैं और कहते हैं कि हम आपका लेक्चर सुनने के लिए आए हैं। तो प्रोफेसर शाओ कहते हैं मेरा असूल है दूसरों पर यकीन करना और मैं तुम पर यकीन करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक छोटा सा टेस्ट लेना होगा। तो मेरे आखिरी लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या काम समझाया था, मुझे इस बारे में तुम में से कोई एक बच्चा खड़ा होकर बताए। तो सभी बच्चे बुक के पेजेस यहाँ वहाँ करना शुरू कर देते हैं। तो इतने में प्रोफेसर शाओ वेवे की तरफ इशारा करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझे बताओ तुमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। पहले तो वेवे हैरान होती है, लेकिन फिर वो बताना शुरू करती है। कहती है कि हमारे आखिरी लेक्चर में आपने हमें हैंग मोआनजुई के बारे में बताया था, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है। प्रोफेसर शाओ बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने एक ऐसा स्टूडेंट देखा है जो मेरी क्लास में बहुत इंटरेस्टेड है और काम भी करता है। फिर वो उन सबको लेक्चर देते हैं और जाने से पहले कहते हैं कि मुझे उम्मीद है जब मैं नेक्स्ट टाइम क्लास लेने के लिए आऊँगा तभी स्टूडेंट्स ऐसे ही भरे होंगे। सभी स्टूडेंट्स जवाब देते हैं कि प्रोफेसर शाओ हम आपकी क्लास लेने के लिए ज़रूर आएंगे। सही प्रोफेसर शाओ क्लास से बाहर जाते हैं, सभी लड़कियां शाओनाई की पिक्चर्स बनाना शुरू कर देती हैं। तो वेवे को बाहर जाना होता है तो शाओनाई कहता है क्या तुम्हें बाहर जाना है। वेवे हाँ में जवाब देती है तो शाओनाई अपनी सीट से उठता है और बाहर को जाता है। फिर वेवे बाहर आ जाती है और क्लास से चली जाती है। हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अर्शी और सीसी होती हैं। अर्शी गेम खेल रही होती है और सीसी चाय बना रही होती है। तो अर्शी कहती है कि सीसी तुम्हारी चाय की खुशबू की वजह से मैं अच्छे से गेम नहीं खेल पा रही, तो मुझे भी चाय दे दो। तो सीसी कहती है कि तुमने चाय पीनी है तो इतना नाटक क्यों कर रही हो, और उसे अपनी चाय दे देती है। फिर इतने में वेवे भागती हुई अपने रूम में आती है। तो सीसी कहती है कि वेवे क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है। वेवे उन्हें बताती है कि प्रोफेसर शाओ के बेटे ने आज उनकी क्लास ज्वाइन की थी। तो वो दोनों सुनकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि शाओनाई ने क्लास ज्वाइन की थी। और वेवे फिर बताती है कि वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठा था। तो वो दोनों वैसे ही पागल हो जाती हैं। फिर अर्शी से कहती है तुमने पिक्चर्स तो ली होंगी, और उसके बैग को देखती है। तो वेवे कहती है क्या तुम भूल गई हो, मेरे पास मोबाइल नहीं। तो अर्शी कहती है आखिर तुम अपना मोबाइल कब लोगी। सीसी कहती है कि मैं ग्रुप चेक करती हूँ, किसी न किसी लड़की ने तो वहाँ पर उसकी पिक्चर्स भेजी होंगी और मैं तो स्क्रीन को ही चूम लूंगी। वे अर्शी से कहती है कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम आज क्लास मिस करो। तो अर्शी कहती है कि प्रोफेसर शाओ की क्लास ही ऐसी है कि सभी उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, और फिर इसी वजह से मैं फिल्म एनालिसिस की क्लास में चली गई और वहाँ जाकर कुछ खरूस लोगों से मिली, जिसकी वजह से मैं अभी तक दर्द में हूँ। फिर इतने में सीसी वेवे से कहती है कि वेवे तुम शाओनाई के इतने पास बैठी हुई थी तो तुमने उससे बात तो की होगी, उसका फोन नंबर तो लिया होगा, और क्या पता शाओनाई कहीं तुम्हें पसंद तो नहीं करता। वेवे कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद मैंने उससे बात की थी। तो अर्शी कहती है कि तुमने क्या बात की। तो वेवे कहती है कि मैंने उसे नहीं और थैंक यू कहा था। तो ये लोग उसे घूरने लगते हैं। वेवे कहती है कि मुझे अगली बार मौका मिला तो मैं ज़रूर लूंगी, और फिर कहती है कि मैं तुम सबके लिए पानी लेके आती हूँ। तो वो पानी लेने जाती है तो उसके पीछे अर्शी जाती है और कहती है कि वेवे तुम मुझे सब कुछ शुरू से बताओ कि क्या हुआ था। फिर ऐसे ये लोग बातें कर रही होती हैं तो अर्शी कहती है कि अगली बार अगर तुम शाओनाई से मिलो तो पहले उससे बात करो, पिक्चर लेना, फिर बात करना, फिर उसकी पिक्चर लेना। में वहाँ पर काओवान भी आ जाता है और उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। तो काओवान देखता है और कहता है कि मेरी क्लास की ये लड़की वेवे के साथ क्या कर रही है। तो काओवान के फ्रेंड्स काओवान को कहते हैं कि जाओ और जाकर वेवे की मदद करो। तो काओवान कहते हैं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने इससे भी कुछ ज़्यादा बेहतर सोचा हुआ है। हमें वेवे को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जो कि स्टडी कर रही होती है। तो इतने में वो गेम में ऑनलाइन होती है। उसी लाइब्रेरी में शाओनाई भी वहाँ बैठा होता है और वेवे को देख रहा होता है। फिर यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।